भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत रजोकरी के बीएसएस कैंप पहुंचे। आपको बता दें कि वहां पर बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों के साथ मिलकर बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने बच्चों को किताबें भी बांटी, जो किताबें भीमराव अंबेडकर के जीवन पर लिखी हुई थी। जो किताबें बताती है कि समाज को एक साथ लेकर चलना है और जो उपदेश दिए गए हैं उसको जरूर पढ़े। साथ ही बच्चों से यह भी कहा गया कि किताब को पढ़ने के बाद दूसरे लोगों तक पहुंचाए, ताकि सब लोग जान सके कि किताब का कितना मूल्य है और किस तरीके से भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को जिया और किस तरीके से वह लोगों को हमेशा साक्षर और शिक्षा के लिए बोलते रहते थे और लोगों ने इस बात को माना भी। पढ़ लोगे बेटा, पढ़ लोगे। बताओ क्या ले लिए? एक ले ली, आ जाओ ले लिए। क्या लिखा है? पापा से नहीं पढ़ेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निगम पार्षद मनोज महलावत और अन्य लोगों ने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूल भी अर्पित किए और साथ ही साथ मोमबत्तियां भी जलाई और उनको याद किया, क्योंकि जिस तरीके का जीवन भीमराव अंबेडकर द्वारा जिया गया था तो कहीं ना कहीं लोगों को यह एक तरीके का अनुभव देता है। इसलिए लोगों से यह आशा की गई आने वाले समय में सब लोग मिलजुल कर ही काम करेंगे। बड़ी लगाओ, बड़ी ये लगाओ। ये दे दो, थोड़ा हल्का सा गैस। बड़ी वाली कौन सी है? ये ठीक है, थोड़ी सी ये लगाओ। मुझे जीना सिखाया है, मुझे अपना सिखाया है, मैं मरता था हर दर, दिल जी बचाया है, जब याद करूँ ग्रुप रहना ही है। एक बार पुनः हमारे समाज के सभी वरिष्ठ गणमान्य हमारे बीच खड़े सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हमारे सभी युवा साथियों का एक बार ये पुस्तक पढ़नी है, ये रखनी नहीं है। आ जाओ बेटा, आ जाओ लाइन से। पढ़ के सबको कहानी सुनानी है। दूरी लगा के मास्क है, मास्क लाइन में आओ, लाइन में दूर दूर। बड़े बच्चों को दो। मनोज जी, आज आप यहाँ पे आए, भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है, तो किस तरीके से बच्चों को आपने पुस्तक बांटी और क्या उन्हें समझाते हैं कि वो इनका पालन करें जो इसमें लिखा है? देखिए, आज बाबा साहेब के 130वें जन्मदिन दिवस पर विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारे वार्ड क्षेत्र में भी बाबा साहेब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो उसी कड़ी में आज अपने रजोकरी पहाड़ी के बीएसएस कैंप में आना हुआ और यहाँ पर बाबा साहेब की जीवनी और बाबा साहेब ने जो उपलब्धियाँ हासिल की उस सब के बारे में इस पुस्तक में है। और इस पुस्तक को हमने आज अपने बच्चों में वितरित किया ताकि वो पढ़ें, बाबा साहब के बारे में जानें। और आग्रह किया सभी बच्चों से और युवा साथियों से इस पुस्तक को पढ़ने के बाद घर ना रखें, आगे समाज में पढ़ने के लिए दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा साहेब के बारे में जानें कि वो उनके कितने उच्च विचार थे और उनके जैसी हस्ती सदियों में एक आध बार जन्म लेती है। तो एक इतनी महान हस्ती के बारे में हम जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे उतना कम है। तो उसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हमने आज इस पुस्तक का वितरण किया और सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर बाबा साहेब के जन्मदिन को दिवस को काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया, हंसी खुशियों से मिठाई बांटकर, फूलों मालाओं का पहनाकर, पुष्प अर्पित कर। तो सभी को हमने अपनी तरफ से खूब बधाइयाँ दी। हाँ, मैं हवा सिंह हूँ, रजोकरी पहाड़ी से। और ये बाबा साहब का 130वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और बाबा साहब ने हमारे SC ST वालों के लिए काफ़ी
समाज सुधार कार्य किए थे, जिसके बारे में भाई साहब मनोज हमारे पार्षद जी बता चुके हैं। और हमारे पार्षद जी भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, और जो उनसे होता है उचित कार्रवाई, वो सारे काम हमारा समर्थन करते हैं और हमारी मदद करते हैं हमेशा। और लॉकडाउन में भी बहुत मदद करी उन लोगों ने, और जब भी हम किसी कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं उनको, तो वो हमेशा हाजिर होते हैं। और बाबा साहब का तो जितना बताया जाए उतना थोड़ा ही है। उन्होंने हम SC/ST वालों के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने सहारा है, और काफ़ी कुछ उन्होंने करके दिखाया भी है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं सब लोगों के बराबर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा नाम राजकुमार है। आज ये का पूरा कार्यक्रम किया गया था, कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित थे, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? यहाँ सभी BSS रजोगरी निवासी के उपलक्ष्य में ही ये सबको इकट्ठा करके डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया। ये 130वां जन्मदिन है। इसमें हमारे क्या नाम है, निगम पार्षद मनोज महलावत जी भी सक्रिय हुए। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, और भाई ये बहुत महान पुरुष थे। इसी संज्ञान में हमने पुस्तकें वितरित की यहाँ पे, और ये सभी BSS निवासी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी ये मनाया गया। हम बड़ी धूमधाम से सब मनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है सबको इकट्ठा करके। मैं शिवजी शाह। आज यहाँ पर निगम पार्षद जी मौजूद थे, जयंती का दिन है अम्बेडकर जी का, किस तरीके से आभार व्यक्त करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले BSS के सभी जितने भी जनता है, सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पार्षद जी आए, पार्षद जी ठीक है, अच्छे काम कर रहे हैं, जब भी बुलाते हैं जब भी आ जाते हैं, और उन्होंने सही किया जब आया यहाँ पे, और इन्होंने किताबें वितरित की, बच्चों के लिए शिक्षा पर जोर दिया। ये ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा बाबा साहब का नियम है कि आप शिक्षित रहो, शिक्षित बनोगे, शिक्षा शस्त्र रहेगा, तभी आप कुछ भी काट सकते हैं। इसलिए शिक्षा जरूरी है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राम किशोर, किस तरीके से आज ये जयंती मनाई, और क्या देखते हैं कि आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे बाकी कार्यक्रम? हमने ये देखा कि ये जयंती बनाई है। एक तो कोरोना काल चला हुआ है, जिसके चलते हुए हमने ये जयंती इसके प्रोटोकॉल देखते हुए हमने बनाई है, और आगे भी हम इसमें आज हमने पुस्तक बांटी है। हम इससे भी आगे कुछ अच्छा करेंगे। बाबा साहब के विचारों को हम घर घर तक, जन जन तक पहुँचाएंगे। बाबा साहब के यही विचार थे कि वे शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इकट्ठे एकजुट रहना है और उनके विचारों को आगे बढ़ाना है, बस यही। क्या लोग आजकल बस जयंती मनाते हैं, या फिर उनके जो उन्होंने कहा है उनके पद चिन्हों पर भी चलते हैं? किस तरीके से देख रहे हैं आज के समाज को? आज के समाज में बहुत सारी विडंबनाएं हैं कि हम मानते तो ज़रूर हैं, बट उनके रूल फॉलो बहुत कम करते हैं, जिसको करने के लिए हमने ये पुस्तक का अभियान जो चलाया है, इसमें से अगर हमने 100 पुस्तक लेकर आए हैं, तो इसमें से अगर 5 बच्चों ने भी उस पुस्तक को पढ़ के और अपने विचारों को आगे बढ़ाया, तो हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो हमारा यही मोटिव है कि भाई ये जो विचार है बाबा साहब के, ये आगे तक फैलें। तो पुस्तक के जरिए बच्चों को सिखा रहे हैं? हम वैसे भी अपनी बातें कह रहे हैं, ताकि बस समाज में जागरूकता आती है।